हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें ताकि आप आसान भाषा में सीख सकें। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें एचएस कोड क्या होता है, किसे बोलते हैं एचएस कोड, ये कहां काम आता है और इसका यूज़ क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तो पूरा देखिएगा। अब एचएस कोड होता क्या है, देखिए दोस्तों, आप सब लोगों की शिकायत रहती है, सर बायर नहीं मिलता। आपकी शिकायत रहती है बायर को ईमेल किया, बायर ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने सैकड़ों ईमेल भेजे बायर को, कहीं से डेटा मिला लेकिन बायर वापस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? क्या आपने इस बारे में ध्यान दिया? कहाँ गलती हो रही है? या तो आपको नॉलेज नहीं है या कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। तो आज एचएस कोड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है जिसके कारण से बायर नहीं मिलता। अब मान के चलिए हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, अगर मैं एग्जांपल लूँ पापड़ का। भाई मैं पापड़ में डील करता हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों में पापड़ को बेचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पापड़ को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है, मेरे देश में तो पापड़ बोला जाता है, दूसरे देशों में क्या पापड़ बोला जाता है? हो सकता कुछ और बोला जाता हो जो हमें पता ना हो। और अब मैं बायर को मेल कर रहा हूँ, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। अब बायर को तो पता ही नहीं, क्योंकि उसके देशों में पापड़ बोला ही नहीं जाता। उसके देश में क्या बोला जाता है? पॉपडम। अब उसके देश में पॉपडम बोला जाता है, ये मुझे नहीं पता, तो मैं तो गया काम से। तो क्या बायर रिस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। अब मैं बिस्किट में डील करता हूं, ठीक है, मैं मेल कर रहा हूं, बिस्किट ले लो, मैं बिस्किट में डील करता हूं, लेकिन बिस्किट को दूसरे देशों में क्या बोला जाता है? कुकीज। मेरे देश में कुकीज नहीं बोला जाता, मेरे देश में तो बिस्किट बोला जाता है। एरर जनरेट हुई, बायर निकला हाथ से। टॉफी में डील करता हूं, कन्फेक्शनरी में डील करता हूं, ठीक है, मेरे देश में बोला जाता है टॉफी, बायर के देश में क्या बोला जाता है, या अदर कंट्रीज में अलग अलग नाम से क्या बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अदर कंट्रीज में यूएस यूरोप में कैंडी बोला जाता है। अब मैं टॉफी के लिए सर्च कर रहा हूं और वहां कैंडी बोला जाता है, तो कम्युनिकेशन गैप आ गया। ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो बिना सीखे मत करिएगा, और फिर अगर करना है और सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आपको आना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा, सर इस समस्या का हल कैसे हो? बहुत आसान है। अब आप सारे देशों की लैंग्वेज थोड़ी ना सीखेंगे, ऐसी नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी? भाई इतनी सारी नॉलेज मैं कहाँ से लेके आऊँ कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश में क्या बोला जाता है? कुछ नहीं सीखना आपको। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो हर प्रोडक्ट का एक कोड दे दिया गया है, जिसको कहा गया है, जिसका नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में एचएस कोड और फुल फॉर्म में हार्मोनाइज सिस्टम कोड। अब ये कहां काम आएगा? लगभग सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 8 डिजिट का कोड होता है। अब ये कहां काम आएगा? अगर मैं बायर के साथ बिस्किट में डील कर रहा हूं, मैंने ईमेल दी या बात कर रहा हूं उससे, तो मैंने बिस्किट के आगे बिस्किट का एचएस कोड लिख के भेज दिया। अब चाहे बिस्किट को उसके देश में कुछ भी बोला जाता हो, लेकिन वो बिस्किट दिखेगा और उसके साथ वो कोड दिखेगा तो उसे समझ आ जाएगा, अरे यार ये तो कुकीज की बात कर रहा है, ये कोड तो कुकीज का है। मैंने पापड़ लिख के भेजा और साथ में उसका एचएस कोड डाल दिया और बायर को समझ आ गया, अरे यार ये एचएस कोड तो पॉपडम का एचएस कोड है। मैंने टॉफी लिख के भेजा, बायर को समझ आ गया, उसका एचएस कोड डाल दिया मेल में, या उसके व्हाट्सएप पे मेरी बात चल रही है व्हाट्सएप पे भेज दिया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो किसी भी देश में अगर मैं डील कर रहा हूं तो हर प्रोडक्ट का एक कोड दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि इतने सारे देश है, कितनी सारी भाषाएं हैं, किस किस को याद करूंगा, किस किस को समझाऊंगा? भाई पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो कोड से ये चीज पॉसिबल हो जाती है और बायर भी मिल जाएगा। अब डील करिए, बायर को क्रैक करिए। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये कोड मुझे कहां से मिलेगा? बहुत आसान है।
नॉर्मली गूगल पे टाइप भी करेंगे ना, सर्च इंजन जो होता है भाई, अगर मुझे सपोज करो गुड़ बेचना है, मैंने लिखा HS कोड ऑफ जैगरी, तो गुड़ का HS कोड आ गया। तो सबसे पहले तो गूगल बाबा जिंदाबाद। उसके बाद दूसरा स्टेप है dgft.gov.in, यानी DGFT की साइट पे जाएंगे, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगी, आप प्रोडक्ट का नाम टाइप करें और उसका HS कोड आ जाएगा। तो मार्केट में जाएंगे, किसी स्टेशनरी वाले के पास जाइए और उससे बोलिए HS कोड की बुक चाहिए, तो इतनी सी एक छोटी बुक HS कोड की भी आ जाएगी, उसमें से भी चेक कर लीजिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नहीं आती है, कई बार सरकार उसमें भी HS कोड प्रोडक्ट वाइज लिख के दे देती है, तो वहां से भी मिल जाएगा। अब इतनी जगह से मिल जाएगा तो टेंशन क्यों लेनी यार, काम करो, बायर को क्रैक करो, HS कोड का ध्यान रखो, बायर तभी क्रैक होगा। भाषा का अंतर है, सोच का अंतर है, लेकिन कोड से आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है शेयर करिए, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और समझ नहीं आया, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है ही, टाइप करके अपना सवाल पूछिए, हम फिर एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.